होता। कुछ पंडितों ने तो यहाँ तक फैला रखा है कि तुलसी रामानंदी होने के साथ साथ ब्राह्मण विरोधी भी हैं। क्या जात पात और छुआछूत के विरुद्ध बोलने के लिए रामानंदी होना आवश्यक है? क्या ये विचार केवल एक ही व्यक्ति के मन में आ सकते हैं? गुरुजी, 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 क्या हुआ? अरे कुछ कहोगे भी? लॉर्ड भैरव पर एक सभा हो रही है जिसमें यह निश्चय हुआ है कि मानस हमारे शास्त्रों का खुला उल्लंघन है। इसको लिखने वाला, बोलो, भय मत करो। इसको लिखने वाला भी हमारे धर्म पर कलंक है और श्री रामचरित मानस की परीक्षा आपकी उपस्थिति में स्वयं बाबा विश्वनाथ करेंगे। ये आपको अपमानित करने का षड्यंत्र है तुलसीदास जी। क्षमा करें, आपके जीवन पर भी संकट आ सकता है। आपको वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चेप कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहां सरे, होई ने बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। ये तत्सामगायन्नास्ते Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah। माफी चाहता हूं हुजूर। इलाहाबाद से शाही हरकारा आया है। फरमान पर सूबेदार साहब की मोहर लगी है। खाना साहब की? मियां जरा पढ़कर सुनाइए। हुजूर, सूबेदार साहब बनारस तशरीफ ला रहे हैं। क्या कहा? यहां तशरीफ ला रहे हैं? जी हुजूर, ठीक 3 रोज बाद। उनका तामझाम कल आ जाएगा। क्या कहा? आगे पढ़ो मियां। जी, जनाब सूबेदार साहब अपने कयाम के दौरान तुलसीदास से मुलाकात करना चाहते हैं। हैं? तुलसीदास? हाँ हुजूर, यही लिखा है कि सूबेदार साहब तुलसीदास जी से मुलाकात के मुंतजिर रहेंगे। जरूरी इंतजामात देख लिए जाएं। देखा मियां, बुड्ढे की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये तो गजब हो गया हुजूर। अरे आज ही तो पंडितों ने तुलसीदास को बेइज्जत करने के लिए विश्वनाथ मंदिर पर बुलवाया है। लेकिन इस फरमान की रोशनी में देखिए हालात को। दिखाई दिया कुछ? जी नहीं। लेकिन हमें दिखाई दे गया। आप फौरन जाइए और पंडितों को कोई भी बदअमनी फैलाने से रोकिए, और जनाब तुलसीदास को पूरे एहतराम से खबर कीजिए कि सूबेदार जनाब अब्दुल रहीम खान खाना साहब उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मेहरबानी करके इत्तला होने तक वक्त खाली रखें। जी हुजूर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाशवासं। महाराज जी तो
तक आए नहीं। अरे हमको तो लगता है छोड़ के भाग गए। और क्या? प्रणाम बहन जी। प्रणाम। हरिहर, आया कोई? बस आते ही होंगे महाराज। कितने? केवल 4 घुड़सवार? कोतवाल साहब ने कहा है कि बदमनी फैलते ही। तुम्हें बताकर फैलेगी बदमनी? पता नहीं कितने चेले होंगे उसके साथ। उनसे कहो कम से कम 4 घुड़सवार और भेजें। महंत जी, ये पाखंडी गोसाई हम लोगों के सारे जिजमान तोड़ ले जाएगा। कैसा धर्म फैला रहा है दुष्ट। उस मगहर के जुलाहे कबीर ने तो सीधे सीधे मोर्चा लिया था हमसे, पर ये आदमी तो सनातन धर्म की परिभाषा ही बदले डाल रहा है। और तो और जगह जगह हनुमान जी की स्थापना करवा दी है। सारी भीड़ उसी तरफ खींची जा रही है। लोगों को लगता है कि उस पूजा में तो कोई प्रपंच है नहीं। ब्राह्मण के बिना क्या कोई धर्म कर्म पूरा हो सकता है? अब हमारे मंदिरों में कौन आएगा चढ़ावा चढ़ाने? भोली भाली जनता को फुसलाकर हमारी समस्त पूजा पद्धति ही बदल डाल रहा है। पापी कहीं का। अरे हमारी काशी में ताल ठोक के कह रहा है कि शिव राम को भजते हैं। बताओ भला, बड़ा कौन हुआ, शिव जी कि राम जी? जरा देखो तो आए घुड़सवार। जय सीताराम। लगता है ये तो वही आ गया दुष्ट। हम तो समझे थे आएगा ही नहीं। जय सीताराम। काशी के समस्त विद्वत जनों को तुलसीदास का नमस्कार। आओ परम ज्ञानी तुलसीदास। बाबा विश्वनाथ तक को प्रतीक्षा करवा दिया। किसे कह रहे हैं परम ज्ञानी? परम पाखंडी है ये। अरे भगाओ इस पाखंडी को यहाँ से। शांत रहो, शांत रहो। हाँ, तो पहले आप ये बताएंगे कि क्या आपने एक ब्राह्मण के हत्यारे को पाप मुक्त करने का नाटक किया था? जो व्यक्ति मन, वचन और विवेक से अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, एक अवसर देने के लिए ही हमने उसे उस अनुष्ठान का पात्र समझा। तुमने पात्र समझा? तुमने? स्वयं जिसकी जाति कुल शिक्षा का पता नहीं, उसने पात्र समझा। हाँ, जिसके न माता पिता का ही कुछ पता है, न घर द्वार का, ऐसा आदमी काशी में पुरोहित है। सांप सूंघ गया, उत्तर दो अब। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। कविताई न झाड़ो, सीधे सीधे बताओ कि पवित्र देववाणी में रचित देव कथा को फूहड़ बोली में रचने का अधिकार किसने दिया तुमको? जिन पवित्र ग्रंथों के पठन पाठन का अधिकार परंपरा से हमारे पास है, उसे गंवारू भाषा में कहने का अधिकार कैसे मिला तुमको? महंत जी, यह अधिकार हमें उन सिया राम जी ने दिया है, सहस्त्राब्दियों से जिनकी महागाथा हमारी आत्मा में ऐसे बह रही है जैसे हृदय में रक्त। उनके नाम को अपनी भाषा में अपने लिए स्मरण करना भी क्या पाप है? भगवान राम की महिमा कोई पहली बार गाई जा रही है? वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथ नहीं हैं जिनका हम पूरे विधि विधान से पारायण करते हैं। संस्कृत में पारायण आप करते हैं, किंतु आपके अतिरिक्त उसे कौन सुनता और समझता है महंत जी? जिसने कथा पूजा करवाई है वो जजमान सुनेगा, और जिसे हम समझाएंगे वो समझेगा। किंतु जैसे पवित्र गंगा जल से
आचमन करने का अधिकार सबको है, वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम की महागाथा अपनी भाषा में कहने, सुनने और समझने का अधिकार भी सबको है। देखा, किंतु जरा ये तो बताओ, कौन सी रामायण में उल्लेख है कि भगवान शिव राम जी की पूजा अर्चना करते हैं और राम जी भी बालू का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने बैठ जाते हैं? शिव और राम दोनों एक दूसरे की पूजा करेंगे? हद है मूर्खता की। शिव पूजा करेंगे, हम तो दोनों में कोई भेद समझते ही नहीं। एक ब्रह्म का रुद्र रूप है, दूसरा ब्रह्म का राम रूप। तुम्हारे समझने न समझने से क्या होता है, भेद है तो है। आश्चर्य है कि आप ही हरि और हर के भेद में उलझे हुए हैं, हरिहर जी। आपका नाम जिसने भी रखा हो, हरि और हर को एक समझने का अपराध कम से कम हमसे तो पहली बार नहीं हुआ। आज भी यही रुद्र रूपी राम मेरी रक्षा करेंगे। और हमारा तो कहना है, यदि आप लोगों के पास मानस पढ़ने का समय नहीं है तो विनय पत्रिका के ही कुछ पद पढ़ डालिए। आपकी आत्मशुद्धि के लिए इतना ही पर्याप्त है। क्षमा कीजिएगा, जितनी जगह में आपके महंत जी की गद्दी है, उससे छोटी जगह में तो तुलसी बाबा की गुफा है। विश्वास नहीं तो देख आओ जाकर। काशी में बहुत जोगी पड़े रहते हैं गुफाओं और बिलों में, साधना के नाम पर। ये सब दंड फंद जमीन हड़पने के हथकंडे हैं महाराज। खुद कथा के बहाने दर्शन बघारेंगे और इनके लड़के नगर भर में रामलीला खेलेंगे, किंतु हम ये नहीं होने देंगे। तुलसी, लाओ समस्त पूज्य ग्रंथ निकाल कर ले आओ यहाँ। बाबा विश्वनाथ स्वयं इनकी पोथी की परीक्षा लेंगे। लेकिन आपकी पोथी कहाँ है गोसाई जी, लाए हैं कि नहीं? अब तो ये लोग स्वयं ही मांग रहे हैं, देनी तो होगी ही। श्री रामचरितमानस की प्रति परीक्षा के बाद आपको हमें वापस करनी होगी। यदि क्रुद्ध होकर स्वयं शिव ने फाड़ न डाली तो। जय बम भोला, करो दूध का दूध और पानी का पानी। हम तुम्हारी पोथी को अपने समस्त पूज्य धर्म ग्रंथों, वेद, उपनिषद, पुराणों के नीचे रख रहे हैं तुलसीदास। यदि तुम्हारी पोथी में तनिक भी शक्ति है या तुम में कोई चमत्कारिक सिद्धि है तो ये पोथी इन धर्म ग्रंथों के ऊपर आकर दिखाए। आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं महंत जी? श्री रामचरितमानस इन पूज्य ग्रंथों के नीचे कैसे रखी जा सकती है भला? क्यों? क्या तुम्हारी पोथी इन ग्रंथों से भी महान है जो इनके ऊपर रखी जाए? श्री रामचरितमानस को इन सनातन ग्रंथों के ऊपर रखिए ताकि स्पष्ट हो सके कि ये शास्त्र ही मेरी रची राम कथा का आधार है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मानस का आधार ये पवित्र ग्रंथ ही है, न कि मानस इनका आधार है। आप इसे देखने का समय निकाल लें तो बहुत से भ्रमों का निराकरण हो जाएगा। भगवान शिव के न्याय पर हमें पूरा विश्वास है।
यदि मेरी राम कथा इस योग्य नहीं है कि इन पवित्र शास्त्रों के साथ रखी जा सके, तो गिरिजापति आप इसे तत्काल भस्म कर दीजिए। आइए भी कहाँ रहे गए घुड़सवार। काशी में इतना पाखंड करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसे तो जूते मारने चाहिए, जूते। हाथ मत लगा देना बाबा को, यही मंदिर में खून बह जाएगा। नहीं नहीं सजीवन, देख रहे हैं दरोगा जी, मंदिर में घुस के बदअमनी फैला रहे हैं तुलसीदास के चेले। फौरन फौरन गिरफ्तार कीजिए इनको, फौरन गिरफ्तार कीजिए। दरोगा जी, यहाँ से जल्दी से ले जाइए काशी के इस कोढ़ को। किसके लिए ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब? हम यहाँ किसी को गिरफ्तार करने नहीं आए। यहाँ पर तुलसी पंडित कौन है? उन्हें एक शाही फरमान देना है। हम हैं तुलसीदास, कहिए क्या काम है? आदाब अर्ज है जनाब। आपके नाम सूबेदार जनाब अब्दुल रहीम खान खाना साहब का एक पैगाम है। वे यहाँ 2 रोज बाद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये दस्तखत उन्होंने खास तौर पर आपको भिजवाया है। कोतवाल साहब का हुक्म है कि इस सिलसिले में जो भी जरूरी इंतजामात आपकी तरफ किए जाने हों आप बता दें, ताकि मैं उन्हें इत्तला कर सकूं। हम सूबेदार खान खाना साहब के बहुत आभारी हैं। कोतवाल साहब से कहिएगा कि बहुत बेसब्री से हम खान खाना साहब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेहतर जनाब। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु